नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश। फाइनली हमारे जितने भी हाइव है उनको हमने एक एक करके सब कुछ चेक कर लिया है और सुपर लगाने का समय आ गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एक बॉक्स ऐसे होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली रहती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सुपर की फ्रेमें भी डाल दी थी, थोड़ी बहुत ऊपर आ जानी चाहिए थी। तकरीबन 15 दिन हो गए सुपर लगे हुए, तो मधुमक्खी जो है ऊपर नहीं आ रही है सुपर में। तो इस बॉक्स को हमने जांच करनी है ताकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अंदर की स्थिति क्या है उसकी जांच करते हैं। तो बॉक्स हमारा फुल है, 8 फ्रेम का बॉक्स है और तकरीबन 8 फ्रेम में ही ब्रूडिंग चली है, अच्छी ब्रूडिंग चली है, क्योंकि बाहर से नेक्टर अच्छा आ रहा है। और ये देखें, अच्छा नेक्टर आ रहा है और पोलन भी अच्छा है। तो ये देखिए, कुछ एक मधुमक्खियाँ जो है, तो एक हाथ में ज़रा मुश्किल हो रही है। तो ये मधुमक्खियाँ जो है अच्छा ब्रूड बनाया है इन्होंने। ब्रूड आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कुछ एक ब्रूड जो होगा ना वो आपको ओपन दिखाई देगा, है ना, वाइट वाइट कलर का, ऊपर से कवर नहीं है ब्रूड। तो इसमें कम है, लेकिन आगे वाली फ्रेम को देखते हैं। इसको रख लेता हूँ मैं नीचे इस तरह से टिका के। तो ध्यान से देखना भाई वीडियो, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं हम, और जो हम खुद करते हैं वही हम लोगों को भी सिखाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ब्रूड बहुत बार निकल चुका है और दोबारा फिर एगलिंग शुरू है। ब्रूड भी एसिड और कुछ ये देखिए, इसको टिका के दिखाता हूँ मैं आपको क्यों। तो फील्ड में जब काम करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती रहती है, इसका उपचार भी हमें आना चाहिए। क्योंकि ये सैक ब्रूड नहीं मेरे को लग रहा है। अगर सैक ब्रूड होता तो फिर सुंडी बनती, और कुछ एक ब्रूड जो होता है पानी भी बनता है, और मधुमक्खियाँ जो होती है ना, सारे जितने भी ब्रूड सेल होते हैं उसको ओपन भी कर देती है। लेकिन हल्की हल्की प्रॉब्लम है। मेरे को लग रहा है ये बैक्स मोथ की प्रॉब्लम भी हो सकती है या माइट प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये देखिए, इसको मैं निकाल रहा हूँ और मधुमक्खी जो है ना विकसित नहीं हो रही है। हल्के भूरे कलर में मधुमक्खी मरी हुई है, कुछ वाइट कलर में है, कुछ हल्के भूरे रंग में है। तो मधुमक्खियों के शिशु की मृत्यु प्यूपा स्टेज में हो रही है। लार्वे का रंग सफ़ेद भूरा दिखाई दे रहा है आपको, जो मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो ये माइट प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि मधुमक्खियों को जो पंख होते हैं वो नहीं आ रहे, विकसित नहीं हो रही है मधुमक्खी, मरी हुई है प्यूपा स्टेज में। तो इसका उपचार भी हम करेंगे, डबल उपचार करेंगे। और अगर इसके अंदर बैक्स मौत की प्रॉब्लम होगी तो मधुमक्खियाँ सारा छत्ता जो होता है उसको झाड़ना शुरू कर देती है और नीचे कचरा हो जाता है, और वहाँ पर आपको लार्वा भी दिखाई देगा बैक्स मौत का। तो जो मैं उपचार करने वाला हूँ उसके अंदर वही होगा। अगर बैक्स मौत होगा तो मधुमक्खियाँ सारे छत्ते को झाड़ के नीचे फेंक देगी, या माइट प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसके अंदर जो अच्छी ब्रूडिंग है, और इसमें भी है प्रॉब्लम, हल्की हल्की प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है। ये बीमारी सीजनली भी आती है, लेकिन इसका उपचार भी हमारे पास है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं निकाल के यहाँ रख लेता हूँ और फिर चलो अंदर डाल लेते हैं। हमारे पास ये एक गत्ते का पीस है, इसको मैंने यहाँ रख लिया। और कुछ एक जो है हमारे पास ये घी है, डालडा, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ये डालडा घी जो है थोड़ा सा हमने यहाँ निकाल लिया, थोड़ा सा लेना, हमने ज़्यादा नहीं लेना है। तो डालडा घी हो गया, और कुछ एक मैंने जो है वो 1-2 चम्मच चीनी के पीस के थोड़ा सा कुछ इस तरह से मिक्स करके पानी के साथ इसको हमने जो है घी के साथ मिक्स कर लिया है ना। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा डालडा घी हो गया और कुछ एक चीनी होगी पिसी हुई, तो उसको हमने इसको मेल्ट कर लिया इस तरह से, अच्छी तरह से मिलाना है हमने, है ना। तो इसको मैं मिला लेता हूँ। है थाइमोल, अजवाइन सत्व, है ना। तो
आईडी से हमने 1-2 ग्राम यहाँ से थाइमोल लेना है। ये थाइमोल के कण है अजवाइन सत्व के, तो इसको भी हमने जो है इसको बारीक कर लेना है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को थोड़ा एक हाथ से प्रॉब्लम भी हो रही है, दोनों को इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसका जो है ना वैसे भी पाउडर बन जाता है। इस तरह से प्रेस करने हैं, ये देखें इस तरह से इसका पाउडर बन जाएगा। और इसको भी इसके साथ मिक्स करना है। थोड़ा मैं कर लूँ। तो थाइमोल को भी मैंने प्रेस करके देखिए आटे की तरह बना लिया, और इसको भी हमने इसके साथ जो हम मिक्स करना है इस तरह से। कॉलोनी के हिसाब से थाइमोल ले सकते हैं आप। अगर आपकी कॉलोनी छोटी है 1-2 ग्राम ले सकते हैं, 1 ग्राम ले सकते हैं, या अगर आपकी कॉलोनी स्ट्रॉन्ग है तो आप 2 ग्राम भी ले सकते हैं। और इसको भी आपने इसके साथ मिक्स करना है इस तरह से। और अगर आप चाहे तो डालडा घी की बजाय आप कौड़ा तेल भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो है फैल जाएगा, तो इसलिए मैं डालडा घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो हाथ में देखिए क्या है, लेमन है ना, इसमें हम नींबू की 2-3 बूंद डाल देंगे इस तरह से। ज़्यादा नहीं डालना हमें, बस 2-4 बूंद गिर गई वो बहुत है। तो नींबू को भी हमने डाल लिया, इसको भी हमने इसके साथ जो है मिक्स करना है। ये कटोरी में भी बना सकते हैं आप, लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल करके फ़िलहाल इस तरह ही। और इस कॉलोनी को मैं इस तरह से ही चलो दे देता हूँ बना के, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो ये हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो गया, ये है ना। इसको छोड़ दो। तो अब दोबारा मैं यहाँ से एक फ्रेम निकाल रहा हूँ, और एक फ्रेम मैंने निकाल के नीचे सेटल कर लिया पहले से ही। और अब इसको भी यहाँ हटा लेते हैं। अब देखिए ये जो मैंने बनाया मिक्सचर, इसको उठा के हमने कॉलोनी के अंदर डालना है। तो इसको डालना है हमने इस तरह से, सेंटर में डाल दीजिए आप, इस तरह से फेंक दीजिए, है ना। तो ये देखिए आप इस तरह से। अब इसके बाद जो है ये फ्रेम में उठा के हमने बैक डाल देनी है इसके अंदर। तो भाई बॉक्स को हमने कर लिया बंद, और अब शाम के बज रहे हैं 6:30, और हमारे पास अब ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मिक एसिड है ना। उसके अंदर हमने पानी ऐड कर लिया है, 2 भाग फॉर्मिक एसिड और 1 भाग पानी। तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक लकड़ी है, आप इस तरह की एक लकड़ी ले सकते हैं और उसके आगे जो है कॉटन लगा सकते हैं। हमने इसमें कैरी बैग का इस्तेमाल किया क्योंकि कॉटन मेरे पास इस समय नहीं है। तो इसको हम, जब हमारे पास इस तरह का कोई बॉक्स होता है, स्ट्रॉन्ग कॉलोनी होती है, तो उसके अंदर हम 4 से 5 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास कॉलोनी कमज़ोर हो तो उस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए 2-3 ml। तो मेरे को लग रहा है इसमें जो है 3-4 ml सोख लेगा ये। तो इसको मैं ड्रिप कर रहा हूँ बोतल के अंदर इस तरह से डाल के। ये देखिए धुआं छोड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसको हमने अब, जो हमारा ये बॉक्स है, अब शाम का समय है और मधुमक्खियाँ भी आ रही है, तो ये वीडियो बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ। क्योंकि रात को, मतलब शाम को जब मधुमक्खियाँ आ जाती है बॉक्स के अंदर, तब ये डोज देते हैं। तो इसको मैं डाल रहा हूँ अब इसके अंदर, हाइव के अंदर एंट्रेंस से इस तरह से एक साइड में डाल दीजिए। इस तरह से डालना होता है ये। तो आज तीसरा दिन है उस कॉलोनी को जो डोज दिया हमने थाइमोल की, और एक फॉर्मिक एसिड जो डालते हैं ना कॉलोनी के अंदर। तो आज तीसरा दिन है, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है, क्योंकि ये एक कॉलोनी जो है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मधुमक्खियों ने अपना काम शुरू कर दिया जी कॉलोनी के अंदर, आप देख सकते हैं दिन का समय है, और अंदर जो मतलब डैमेज ब्रूड था उसको निकाल के मधुमक्खियाँ बाहर निकाल रही है, फैल रहा है चारों तरफ नीचे। और कुछ एक मधुमक्खियाँ देख सकते हैं आप, 2-2 मधुमक्खियाँ एक लार्वे को पकड़ी हुई है और इसको उठाकर दूर ले जा रही है। तो इस तरह से बहुत सा ब्रूड जो अंदर खराब होता है उसको निकाल कर मधुमक्खियाँ दूर फेंकती है जाके, मतलब कॉलोनी से अपनी। तो मधुमक्खियों ने अपना काम शुरू कर दिया, और हमने अपना काम जो होता है ना, हमने अपना काम कर दिया है। अब इनका काम है साफ़ सफाई करना, फिल्टर करना, मतलब कॉलोनी को। जो भी कॉलोनी होती है या स्ट्रॉन्ग कॉलोनी होती है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, माइट प्रॉब्लम आती है,
तो अब अंदर की स्थिति क्या है उसको भी जांच कर लेते हैं। जब फॉर्मिक एसिड देते हैं या कोई ऐसी डोज देते हैं तो हमें कॉलोनी नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अंदर की स्थिति क्या है। तो ये देखिए, ये छत्ते जो थे इसके अंदर कितना जो मरा हुआ ब्रूड था उसको मधुमक्खियाँ साफ सफाई कर रही है, और रानी मधुमक्खी जो है अंडे दे रही है हर छत्ते में, फ्रेश एग। तो मधुमक्खियाँ अपना काम कर रही है। प्रॉब्लम है अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मधुमक्खियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो हमने कंटिन्यू देना है 21 दिन। हो सकता है सैक ब्रूड की प्रॉब्लम हो छोटी मोटी, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर बैक्स मोथ की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमने भी अंदर जो डाला होता है, थाइमोल हो गया, लेमन हो गया है ना, या कैंडी हो गई चीनी की जो बनाते हैं साथ में डालते हैं, घी हो गया, तो उससे भी क्या होगा, ये अक्राइनमाइट जो होता है उसके लिए भी सबसे बेस्ट है ये जो थाइमोल वाला है ना। ये थाइमोल थोड़ा सा अगर आप पानी में घोल बनाएंगे चाशनी, तो उसकी फीडिंग भी करा देंगे, तो थोड़ा नींबू डाल के भी, तो मधुमक्खी एकदम स्वस्थ हो जाती है, मतलब 4-5 दिन में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। हमने प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल ही दिखाते हैं हम। तो अंदर बॉक्स की स्थिति भी हम जांच कर रहे हैं इस वक्त। तो ये देखिए, मेरे को अंदर एक बैक्स मोथ का लार्वा नज़र आया है ना, नीला पड़ा हुआ थोड़ा डैमेज अवस्था में। तो इसको निकाल के ये देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये रहा बैक्स मोथ का कीड़ा। तो अगर छत्ते के अंदर ये प्रॉब्लम भी होती है कई बार बैक्स मोथ की, तो ये जो थाइमोल वाला, लेमन वाला जो हमने डाला होता है, तो इसके इर्द गिर्द आपको बहुत से बैक्स मोथ के कीड़े दिखाई देंगे, जीवित भी हो गए, कुछ डैमेज भी हो गए। अगर बैक्स मोथ की प्रॉब्लम होती है छत्ते में तो मधुमक्खी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो एकदम सारा बैक्स मोथ नीचे, ये जो डोज रखी होती है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ नीचे, तो यहाँ पर बहुत सा बैक्स मोथ के कीड़े चारों तरफ आपको नज़र आएंगे। प्रैक्टिकल है ये, आप भी कर सकते हैं। अगर कॉलोनी स्ट्रॉन्ग है और काले छत्ते आप रवाने, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, सैक ब्रूड हो गया या माइट प्रॉब्लम होगी या बैक्स मोथ प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमें छत्ते जो है धीरे धीरे एक करके हटाने होते हैं, और मधुमक्खियाँ उस पर नए छत्ते बनाती रहती है, और फिर कॉलोनी हमारी स्वस्थ रहती है। तो ये कॉलोनी जो है अच्छी है, और इसके अंदर जो है हर कॉलोनी के अंदर जो है पोलन अच्छा है, नेक्टर भी अच्छा आ रहा है। तो जब शहद निकालेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, उस वक्त हम निकाल देंगे छत्ते, और फिर कुछ एक नए फेमोम बैक्स लगा के वो अंदर डाल देंगे। तो अब धीरे धीरे जो कॉलोनी हमारी क्लियर हो जाएगी, मतलब फिल्टर हो जाएगी, और स्वस्थ कॉलोनी हो जाएगी। फिर इसको हम सुपर भी लगाएंगे, खैर तो अच्छा वर्क करेगी। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी कॉलोनी को बचा सकते हैं। फील्ड में ऐसे होता रहता है, कई बार चलती रहती है प्रॉब्लम छोटी मोटी। तो ये देखिए, इसके अंदर जो डेड ब्रूड था वो सारा मधुमक्खियों ने निकाल लिया, और रानी मधुमक्खी ने दोबारा एग भी दिए है, और अभी भी प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व हो जाएगी। तो ये डोज जो है इसको मैं कंटिन्यू दूंगा 8-10 दिन, और उसके बाद फिर 3 दिन के बाद 2 बार, 3-3 दिन के बाद फिर मैं 5 दिन में कर दूंगा एक बार, फिर एक मैं 7 दिन के बाद कर दूंगा, मतलब डोज बढ़ा दूंगा, है ना। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जैसे, तो फिर ये कंटिन्यू भी देना पड़ता है 21 दिन। तो उतनी ज़रूरत नहीं है इसको, ये कर लेगी मैनेज कॉलोनी, क्योंकि अपना अपना काम करने का तरीका है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।